मात सरस्वती सुमिर के ये जी धरूं गुरु का ध्यान आन बिराजो कंठ में सोई बतैयो ज्ञान। तो जगदम्बे हर पल रहो मेरे मन मंदिर की बीच हम फुलवारी आपकी माँ कृपा दृष्टि से। तो नाथ राम गुरुदेव की झुकी चरण नवाऊं शीश बार बार विनती करूं गुरु दीती रहो आशीष। हारे मेरे हीरा भूमिया दीव रे मेरी नैया पार लगैयो।
के बीच में, और जो हमारे भुजबल भगत जी डोंगरपुर वाले, उनका इतिहास आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारे खेरे वाले भूमिया की लीला, और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे गायक सोनू भैया जयसिंहपुरा वाले, मोनिका स्टूडियो अंबा, और हमारे स्टूडियो में विराजमान हमारे लाखन सर मुरैना वाले, और हमारे स्टूडियो में विराजमान हमारे प्रदीप भैया गायक साहब, और ढोलक पर संगति कर रहे हमारे अनीश कुमार घुसकुमा वाले, और चिमटा बजा रहे हमारे जितेंद्र भैया खबरौली वाले। तो देखिए किस प्रकार से भैया हमारे भुजबल भगत जी का इतिहास आप लोगों के बीच में लेकर के चल रहा हूँ। तो इधर में हमारे जो भुजबल भगत जी हुए, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, और देखिए बड़े ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा भैया। कैसे अनीश भैया? के सन 1969 में ये जी लिया स्वामी ने अवतार। उनका जन्म सन 1969 में हुआ, और देखिए खेरा गांव में उन्होंने जन्म लिया। क्या होता है? आरी खेरा गांव में जन्म लिया, ये जी खुशियां भई तमाम। जन्म लायो ये जी सुनो यारी बात। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों, जब खेरा गांव में हमारे भुजबल भगत जी का जन्म हो जाता है, तो इधर में नर नारी खुशियां मनाने लगे। और इधर में उनके पिताजी का नाम श्री देवी राम जी था, और माता का नाम बत्सिया देवी था। और इधर में हमारे भुजबल भगत जी के परिवार में कौन कौन था, ध्यान लगाएं। अरे 3 बहनें और 4 भाई, इधर में हमारे भुजबल भगत जी की 3 बहन थी और 4 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम विशाल सिंह ठेकेदार था, और उनसे छोटे भाई का नाम हठी सिंह था। और जो तीसरे नंबर के थे हमारे भुजबल भगत जी थे, और उनसे छोटे थे शिव सिंह। और इधर में जैसे ही भैया खेरा गांव में जन्म हुआ, तो नर नारी खुशियां मनाने लगे। अनीश भैया किस प्रकार से? और नर नारी कहा गए रे भैया? हरे एक सुंदर ललना जायोरी जा बतसिया मैया ने। एक सुंदर ललना जायोरी जा बतसिया मैया ने।
सुंदर ललना जायो री जाबत सिया मैया ने। और आखिरा गाँव में खुशियाँ छाई, ये नर नारी जुड़ी मिल के आई, सवई ने गोद खिलायो री जाबत सिया मैया ने। एक सुंदर ललना जायो री जाबत सिया मैया ने। भैया इधर में नर नारी खुशियां मनाने लगी और इधर में एक सखी चली आई भैया, और तब तक कहने लगी बहना तू कहाँ गा रही है, मेरी सुन ले। क्या बता रही? हरे सुंदर छविदार वायो लालाना, सुंदर छविदार वायो लालाना। क्या बात है निश भैया? ए सुंदर छविदार वायो लालाना, सुंदर छविदार वायो लालाना। और एक घर के बीच भयो ललना, अंगना बीच डार दो फलना, सखिया जोराए रही ललना फलना। सुंदर छविदार वायो लालाना, सुंदर छविदार वायो लालाना। सुंदर छविदार वायो लालाना, सुंदर छविदार वायो लालाना। इधर में जब हमारे भुजबल भगत जी का जन्म हुआ तो नर नारी खुशियां मनाने लगे, और इधर में हमारी भुजबल भगत जी के घर वालों ने बहुत समझ आया। और भैया जैसे जैसे हमारे भुजबल भगत जी बड़े हुए तो क्या करने लगे, ध्यान लगाएं। हाय जंगल में गाय चरावे, ये जंगल में गाय चरावे, भुजबल जी मन में रैया रसाई।
समझ आया बेटा, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरा आगे चल के जीवन सुधर जाएगा। लेकिन हमारे भुजबल भगत जी ने एक बात नहीं मानी। वो क्या होता है आगे कि पढ़ने लिखने से उन्होंने कर दिया है इनकार, घर वाले तो दुखित हुए जी कर रहे सोच विचार। इधर में हमारे भुजबल भगत जी के घर वालों ने समझ आया तो एक बात नहीं मानी, और इधर में धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे बड़े हुए चंद्र बढ़े आकाश, विवाह योग्य जब हो गई जी सुनो यगारी बात। इधर में हमारे स्वामी जैसे ही विवाह के योग हुए तो भैया अब तो घर वाले सोचने लगे ये किसी की बात नहीं मानेगा, और इधर में घर वालों ने सोच समझ के, और हमारे जो किशनपुर गांव पड़ता है वहां से श्री गोपाल सिंह की सुपुत्री श्रीमती छोटी देवी के लिए टीका चढ़ा दिया। अब तो इधर में भैया जैसे ही शादी तय हुई तो इधर में बरना बन करके हमारे भुजबल भगत जी गए। तो क्या हुआ क्या बरना बने भुजबल जी भगत जी, अनीस भैया क्या बरना बने भुजबल जी भगत जी, और बरनी छोटी कुमारी रंग बरस गो। इधर में जैसे ही बरना बन करके हमारे भुजबल भगत जी पहुंचे, और इधर में जब हमरियां पढ़ने लगी तो आगे क्या हुआ प्रदीप भैया, हरे श्री भुजबल जी के साथ, अनीस भैया हरे श्री भुजबल जी के साथ छोटी की पर गई बावरिया, श्री भुजबल जी के साथ छोटी की पर गई बावरिया। अरे श्री भुजबल जी के साथ छोटी की पर गई बावरिया। और ये पहली भामरे पड़ गई जब दूजी पे नंबर आया, ये
इधर में जैसे ही भामर पड़ी और विवाह संपन्न हो जाता है, और इधर में हमारे स्वामी का जब विवाह संपन्न हुआ भैया, तो इधर में अपने घर पे आए और भैया खेती बाड़ी का काम संभालने लगे। और आगे क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, खेती बाड़ी घर करे ये जी मन में खुशी अपार, गाय चराने जाती थी सब श्रोता सुनो यगार। इधर में हमारे भुजबल भगत जी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाती, और आगे भैया क्या होता ध्यान लगाएं, हाई गाय जंगल में चरावे भैया, गाय जंगल में चरावे, हृदय में छाई भक्ति अपार। भक्ति का थोड़ा थोड़ा आह्वान होने लगा। क्या हुआ निज भैया, ये गाय जंगल में चरावे भुजबल जी भक्ति छाई अपार। घेरे पर एक मंदिर बना था हीरा भूमिया देव का, और वहां पे क्या करते थे, ये कलाती स्वामी के अंदर अरे बजाते ढोल ये मंदिर पर, ये ढोल बजाया करते थे। और क्या होता है आगे, हरे के देवी देव मनावे, के देवी देव मनावे, हृदय में छाई भक्ति अपार। सभी दुख दूर हो जाएंगे। और आगे क्या होता है, रात दिन करती पूजा पाठ, ये रात दिन करते पूजा पाठ, और ये निराले स्वामी जी के ढांच
मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में हमारे भुजबल भगत जी रात दिन पूजा पाठ करते वहीं जंगल में गायों को चराते और धीरे धीरे भक्ति का आह्वान होने लगा। और इधर में क्या होता है, भक्ति में है गए मगन, सुनो सब सजन कहूं समझ आई, घर वाले सवई छोड़े रे तब करे तपस्या आई। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में हमारे भुजबल भगत जी तपस्या करने लगे जंगल में। और क्या होता है, पुराने खेरे जाई, ए पुराने खेरे जाई के ध्यान लगाई, सीध को भाई हनुमत की पूजा करते थे तब स्वामी वहां पर आई। इधर में हमारे भुजबल भगत जी पूजा पाठ में मगन रहते और इधर में पुराने खेरे में जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था वहां पर जाकर के भैया भगवान हनुमान जी की पूजा करते और सिद्ध बाबा की पूजा करते और झाड़ियों में रहने लगे बाबा। इधर में आगे क्या होता है श्रोताओं, हारे झाड़नी में रहती जाई ओ जाई, ये भजन करे इत जंगल में।
लेकिन भैया क्या होता है, ध्यान लगाएं। एक दिन रात्रि सपने में, अनीस भैया, एक दिन रात्रि सपने में और भूमिया प्रगट आई है, यो भुजबल जी से कही रहे बेटा सुने ध्यान लगाई है। मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन हमारे स्वामी रात्रि में सो रहे तो भूमिया, हीरा भूमिया ने रात्रि में आकर के स्वप्न दिया और कहने लगे बेटा खड़ा हो जा। क्या बोले? अरे रात दिन पूजा करी भैया, अरे रात दिन पूजा करी, एक तुझको बात बताऊंगा, मैं भला करूंगा लोगों का और तेरी देह में आऊंगा। जैसे ही हमारे स्वामी को हीरा भूमिया ने स्वप्न दिया और स्वप्न में आकर के कहा बेटा मैं तेरी देह में आऊंगा और लोगों का भला करूंगा। इधर में जब इतने वचन भैया सुने भूमिया बाबा के, तो जैसे ही सुबह हुआ तो हमारे भुजबल भगत जी खड़े हुए और आकर के अपने घर वालों को ये बात बताई कि रात्रि में हीरा भूमिया ने हमें स्वप्न दिया है, लेकिन किसी ने एक बात नहीं मानी और एक कहने लगे तू तो ठट्टा कर रहा है। इधर में भैया कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में हमारे भुजबल भगत जी की और नगर निवासी परीक्षा लेने लगे और परीक्षा ली भैया, तो दोनों हाथों की मुट्ठी को खुलवाया और दोनों हाथों में अलग अलग तरह की चीजों को रख दिया और मुट्ठियों को बंद करवाया और कहने लगे अगर तेरा भूमिया सच्चा है तो हमको बता इस मुट्ठी में क्या है और दूसरी मुट्ठी में क्या है। तो इधर में भैया वहां कौन लेकर आए, हीरा भूमिया और भुजबल भगत जी की देह में आ जाते हैं। और इधर में जब उनके परीक्षा को पूरा किया भैया, तो इधर में आगे क्या होता है, ध्यान लगाएं भैया। इतनी कहकर चले गए ए हीरा भूमिया देव, नगर वासियों से भगत कहे सो लोग करे संदेह। इधर में जैसे ही परीक्षा को पूरा किया भैया, तो सभी नगर निवासी और भुजबल भगत जी को लेकर के, जो कि झुंडपुरा के पास में पड़ता है रेतकीन गांव, वहां लेकर के भैया चले। तो आगे क्या होता है और देखिए, हमारी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे गायक सोनू भैया जी अम्बा वाले, उनका तो कहना ही क्या है। और हमारी स्टूडियो में विराजमान हमारे बंटी भैया डोंगरपुर वाले, आगे क्या होता है, ध्यान लगा भैया। कि नर नारी सब चले गए तब रेतकीन आई, नर नारी सब चले गए तब रेतकीन आई। अरे बड़े भगत जी से आय करके लगायो भाई,
इधर में मेरे भगवत प्रेमियों हमारे भुजबल भूमिया देव और हमारे भुजबल भगत जी की देह में आ जाते हैं। तो क्या हुआ भैया? हारे भूमिया गयो शरीर में आई। क्या बात है भैया तुम्हारी? हारे भूमिया गयो शरीर में आई। इधर मेरे भगवत प्रेमियों जब हीरा भूमिया देव और हमारे भुजबल भगत जी की देह में आ जाते हैं और आगे क्या हुआ अनीस भैया? अरे आयो भूमिया भुजबल जी पे और भूमिया ने दई दूंगा। अरे अरजी मरजी सबकी ले ली सबई बोले जय जयकार। इधर में मेरे भगवत प्रेमियों जब हीरा मन और हमारे भुजबल भगत जी की देह में आ जाते हैं और देखिए भैया आपको एक और जानकारी करवा दूं। हमारे स्टूडियो में विराजमान हमारे श्री भुजबल भगत जी के सुपुत्र रंजीत कुशवाहा जी डोंगरपुर वाले बैठे हुए हैं और हमारे स्टूडियो में विराजमान हमारे जितेंद्र भैया और रवि भैया। और देखिए आगे क्या हुआ? भुजबल जीता चले जाए कोई डोंगरा पूरा गए आए। और देखिए वहां घेरे वाले के मंदिर पर आगे क्या होता है? अरे घेरे बरमन देरवानो सवा लोग आए हरा साए। इधर में जब घेरे वाले पर हमारे भुजबल भगत जी आ जाते हैं और इधर में धीरे धीरे भैया उनकी कला पूरे संसार में फैलने लगी और इधर में नर नारी अपने मन की मुरादें लेकर के आती, सभी उन्होंने पूरी की
और आगे क्या हुआ भैया कि ऐसी दैये कला दिखाई अनीस भैया कि ऐसी दैये कला दिखाई लोग सब जुर्म मिल के आवे करवा दूं इस कथा की हमारी लेखनी कर रहे हमारी लाखन सिंह सर मुरैना वाले उर्फ बंटी भाई और देखिए इस कथा की रचना कर रहे भैया और आगे क्या हुआ कि ऐसी दैये कला दिखाई लोग सब जुर्म मिल के जावे ऐसी दैये कला दिखाई लो
जिनने तीनी कला दिखाए लोग सब जुड़ मिल के आवे। एक बार बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए हीरामन बाबा की। क्या बात है भैया। ऐसी दैये कला दिखाए लोग सब जुड़ मिल के आवे। इधर में जब हीरा भूमिया का भैया 14 के दिन मेला लगता है तो इधर में एक संगी सहेली कहने लगी, बहना हीरामन बाबा को मेला लगे रहो, चले दर्शन करे आवे। और कहा कह रही है निशु भैया, हे मेला लगो